कहाँ गई थी रमा? जी वो मैंने पूछा कहाँ गई थी तुम? मैं अब ऐसे मिलने गई थी। क्यों गई थी अभी से? तो आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे पति से बढ़कर हो गया रमा। जी चुप रहो। मन तो करता है कि इसी वक्त इस घर से तुम्हें भी और तू तो मेरी परेशानियों का हल निकालने की बात कर रहा था ना? ऐसे निकाला है मेरी परेशानियों का हल, मेरी परेशानी और बढ़ा के। ताई जी, मैं तो सिर्फ ताई जी को ताई जी के साथ मिलकर मेरी मदद करने के बजाय तो अभय का साथ दे रहा था। तुम्हारी अकल को क्या हो गया? अरे ये लोग तो चाहते हैं कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, और तुम इन्हीं का साथ दे रही हो। जिंदगी में आज तक तुमने कोई भी कदम मुझसे पूछे बिना नहीं उठाया रमा, और आज इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने मुझसे इजाजत तक नहीं मांगी। किसकी इजाजत से गई थी तुम अभय से मिलने? बोलो। मेरी इजाजत से। मम्मी जी, आपकी इजाजत से? आप शायद भूल रही हैं कि मैं नहीं भूल रही हूँ रणबीर, भूल तुम रहे हो कि एक माँ का अपने बेटे से मिलना कोई गुनाह नहीं है। माँ की जान बसती है अपने बेटे में। और मैंने ही कहा था उदय को कि रमा को ले जाए अभय के पास। हाँ। वाह उदय वाह, क्या चाल चली तुमने। दादी से कुछ और कहते हो, ताई से कुछ और मुझसे कुछ और। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक्सक्यूज मी भाई साहब, काफी देर से मैं आपकी ऊंची आवाज सुन रही हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके बेटे की गलतियों की वजह से आप मेरे बेटे को रिस्पॉन्सिबल कैसे ठहरा सकते हैं? रेखा, सच्ची बात कड़वी लगी। उदय को कुछ कहने से पहले आप अपनी पत्नी और बेटे को संभाल के रखिए, और उदय को इन मामलों से जरा दूर ही रखिए। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। रेखा, आपसे तो मुझे बात ही नहीं करनी है। क्या जरूरत थी आपको उदय को आपके साथ ले जाने की? आपके वजह से हमें आज 10 बातें सुननी पड़ रही है। You're absolutely right, मम्मी जी। तुम चुप रहो। क्यों चुप रहेगी? उदय देवर है उसका, और हम आपके सामने मुंह नहीं बंद रखने वाले। अब बस भी करो रेखा, ये मत भूलो ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। बड़े हैं तो बड़ों की तरह बर्ताव करें, छोटों की तरह नहीं। मम्मी, शट अप, नॉट अ वर्ड मोर, एंड कम विथ मी जस्ट नाउ। इनफ इज इनफ, कम ऑन।